हेलो गाइस, वेलकम टू क्वालिटी स्टडी। आज मैं आपके साथ बातें डिस्कस करने वाला हूं जो कि है मोदी गवर्नमेंट 2.0 की जो सेकंड हमारी ईयर की फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग हुई थी। उसमें जो स्कीम जारी हुई है उसमें से एक स्वनिधि स्कीम के बारे में, और साथ ही हम बात करेंगे मोदी जी द्वारा शुरू की गई चैम्पियंस यानी कि creation and harmonious application of modern for increasing the output of national strength चैम्पियन की फुल फॉर्म है ये। तो ये जो पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है उससे जुड़ी बातों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, अगर मैं बात करूँ चैम्पियंस पोर्टल के बारे में, इसके तहत एमएसएमई मिनिस्टर द्वारा, जिसके मिनिस्टर हैं हमारे नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा कहा गया जो भी एमएसएमई यानी कि लघु मध्यम और जो छोटे बिजनेसेस हैं हमारे, तो इन सेक्टर जो ये सेक्टर हैं, अगर उनको किसी भी प्रकार की समस्याएं आती हैं, चाहे वो जुड़ी हों उनके रॉ मटेरियल से या स्टार्टअप करने से, या फिर संबंधित हो समस्याएं जैसे गवर्नमेंट का कोई आदमी आपसे पैसे मांग रहा हो किसी काम को करने के लिए, अन्य प्रकार की जिस प्रकार की भी आपकी समस्याएं हों, आप इस चैम्पियन पोर्टल है जो हमारा, इसमें जाके अपनी समस्याएं यहाँ एनरोल कर सकते हैं। आपकी बात सीधा जो है वो सरकार तक पहुँच जाएगी और उस पर कार्यवाही की जाएगी। गाइज, इस पोर्टल को साथ ही जोड़ दिया गया है आपके सीपी ग्राम से। सीपी ग्राम आपका एक पोर्टल है जिसमें कि आम आदमी अपनी समस्याओं को वहाँ पे सरकार के सामने रखता है। तो इसको भी उससे जोड़ दिया गया है, जिसमें अब क्या होगा कि जो भी आपके बिजनेस के रिलेटेड कोई भी अगर आपने शिकायत दर्ज करवाई सीपी ग्राम्स में, तो होगा क्या कि इसका जो सीपी ग्राम का लिंक है वो कर दिया गया है आपके चैम्पियंस के साथ। तो यानी कि आपने अगर बिजनेस रिलेटेड कोई भी अगर शिकायत सीपी ग्राम्स में डाली तो वो डायरेक्टली आपके चैम्पियन वाले पोर्टल पे भी चली जाएगी और वो शिकायत जो है मंजूर हो जाएगी। तो आप किसी पे भी अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। गाइस, बताना चाहूँगा सरकार द्वारा इसको वन स्पॉट सॉल्यूशन कहा गया है, यानी कि आपको यहाँ पे हर प्रकार के सॉल्यूशन उपलब्ध हो जाएंगे। यह जो पोर्टल है वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। तो अगर इसको समझे हम कि कैसे ये काम करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे, इसको समझते हैं जैसे आप बैंक गए, आपने लोन लेना चाहा, फाइल सबमिट करवाई, बट बैंक ने देने से आपको मना कर दिया। फिर आप दोबारा बैंक में जाते हैं, फिर वो मना कर देते हैं, चाहे रीज़न पैसों से लेके हो या फिर अलग। इसके बाद आप एक बार और गए वहाँ पे बैंक में लोन के लिए, बट आपको लोन नहीं मिला। इसको जो ये पोर्टल है वो नोट करता जाएगा और बार बार ऐसा होने पर ये खुद ही जनरेट कर देगा एक शिकायत पोर्टल पर, और बैंक से क्वेश्चन करेगा इसके रिगार्डिंग कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों उनको लोन नहीं दिया गया। तो एक तरह से देखा जाए तो आपने शिकायत दर्ज नहीं करवाई लेकिन फिर भी शिकायत जनरेट हो गई। तो ये काम होता है एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का। यानी कि ये पोर्टल की बात करें हम तो स्वतः ही प्रॉब्लम्स को एनालाइज भी करेगा और उन पर शिकायत भी दर्ज कर लेगा। और गाइज, इसकी जो खास बात है यह भी है, ये पोर्टल आपको जानकारियाँ प्रोवाइड करवाने वाला है कि आपके बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, कहाँ आपको सस्ता रॉ मटेरियल मिलने वाला है, साथ ही कहाँ आपको बिजनेस करना चाहिए, या इन सब की जो भी जानकारियाँ हैं ये प्रोवाइड करने में सक्षम है। तो यानी कि चैम्पियंस पोर्टल की बात की जाए गाइस, तो सच में ये हमारा एक चैम्पियंस की तरह ही काम करेगा। तो गाइस, अब मैं बात करने वाला हूँ हमारे दूसरे टॉपिक, यानी कि जो है पीएम स्वनिधि योजना के बारे में। ये स्कीम है रेहड़ी वालों के लिए, एक्चुअली जो हमारे स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनके लिए ये योजना है। जो सब्जी या दूध या किसी अन्य चीज़ का सामान ढोलते हैं हमारी रेहड़ी में, उनके लिए है। तो गाइस, गवर्नमेंट द्वारा इनके लिए स्कीम लॉन्च की गई है। अगर मैं बात करूँ इस स्कीम के बारे में, तो गवर्नमेंट ने इनको ग्रो करने के लिए, एक्चुअली जो कोरोना हुआ था उसके बाद इनका जो काम था वो थोड़ा लो हो गया था, ठप पड़ गया था, तो उसको थोड़ा सा ग्रो करने के लिए उनके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम को लाया गया है इनके लिए। तो इसके तहत मैं बात करूं अगर, तो गवर्नमेंट द्वारा इनको लोन दिया जा रहा है जो कि है हमारा 10,000 रुपये का, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी।
इसके तहत इनको इस राशि को जो है 1 साल में किस्तों के रूप में चुकाना है। अगर बात करें इसमें वेंडर अगर इसको 1 साल में चुकाता है तो जो भी इस पर इंटरेस्ट होगा साल का, सरकार द्वारा लोन टाइम पर ख़त्म होने पर इनको जो 7% है ब्याज का वो वापस दिया जाएगा। कुछ समय पश्चात गवर्नमेंट इनको वो वापस कर देगी। और साथ ही सरकार चाहती है एक तरह से इनको डिजिटल पेमेंट की जानकारियाँ प्रोवाइड करवाएं, ताकि ये पेमेंट जो है वो डिजिटल माध्यम से घर अपने जो ग्राहक होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनसे ग्रहण करें और कैश का लेन देन ना करें, जिससे कि आपका जो कोविड का खतरा होता है वो फैलने से बच जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि साथ ही साथ इनको अपनी जो डिजिटल पेमेंट की प्रोसेस है उससे भी अवगत कराया जाए। तो गाइज़, आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही गाइज़, आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़। बाय गाइज़।